क्योंकि जब ये पुण्य कार्य करने आए हैं तो पुण्य तो आपके चित्त की अवस्था कैसे उससे बनता है। जो वस्त्र देता है वो क्या है, वर्ण देता है, सुंदरता देता है, खूबसूरती देता है, कि एक एक क्षण का एक एक पुण्य समय का एक एक क्षण का पुण्य एकत्रित हो रहा है। ये बात अगर ख्याल में रहे तो फिर आपका मन विचलित नहीं होगा। हम तो बता रहे हैं लेकिन उसका ऊपर रिसर्च करके उसके रिजल्ट्स क्या है ये आप लोगों को बताना होगा, क्योंकि बुद्ध के वचन झूठ नहीं होते। तो ये छठ पर्व जो है ये तथागत बुद्ध के कपिल वस्तु से लौटने का वो एक महोत्सव के रूप में, क्योंकि दान करने के लिए अपने अंदर जो चित्त में जो लोभ है, जो मत्सर्य है, उससे लड़कर उससे जीतकर दान किया जाता है। पुण्य होगा तो जो भी मेहनत करोगे वहां पर फल देगा। अगर पुण्य नहीं होगा, कितनी भी मेहनत कर लो उसमें से वो फल प्राप्त नहीं होता। और पुण्य क्या है? दान करना पुण्य है, शील का पालन करना पुण्य है, समाधि का अभ्यास करना पुण्य है, प्रज्ञा जगाना पुण्य है। तो जब जब जैसा मौका मिलता है ये पुण्य कमाने में अपना समय लगाना चाहिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तिसरणगमनं परिपूर्णं आम्बन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। विकालभोजनं वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नच्च गीतवादितविसूकदर्शन मालागन्धविलेपन धारण मण्डन विभूषणट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नच्च गीतवादितविसूकदर्शनं मालागन्धविलेपनधारणमण्डन
विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि उच्चासयन महासयन वेरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चासयन महासयन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरनेन सद्धिम् उपोसत अट्ठशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन सम्पादेथ आं भन्ते साधु साधु साधु। अतीत के सारे विचारों को त्याग कर भविष्य की सारी कल्पनाओं को त्याग कर वर्तमान में जो सांस आ रहा है, जो सांस जा रहा है, सारा ध्यान इसी पर केंद्रित करें। अपना सारा ध्यान नासिका के द्वार पर रखकर हर आने और जाने वाले सांस पर नजर रखें। एक एक सांस को देखें, एक एक सांस को जानें, एक एक सांस को महसूस करें। एक भी सांस आपके ध्यान से छूटने न पाए, निरंतर यही प्रयत्न करते रहना है। सांस आ रहा है तो जानिए कि आ रहा है, सांस जा रहा है तो जानिए कि जा रहा है। सांस अगर लंबा है तो जानिए कि लंबा है, सांस अगर छोटा है तो जानिए कि छोटा है। सांस अगर तेज है तो जानिए कि तेज है, सांस अगर धीमा है तो जानिए कि धीमा है। इस तरह से सांस जैसा है वैसा ही उसे देखें। आचार्य, उपाध्याय, भिक्खु, भिक्खुनी, सामनेर, सामनेरी, उपासक, उपासिका, दायक, दायिका, साधक, साधिका, इन सब का मंगल हो, इन सब का भला हो, वे सभी सारे दुखों से मुक्त हों। सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धम्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदीय बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें सद्धम्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भिक्षुगण, सब ब्रह्मचारी, सामनेर, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक, उपासिका और धम्म बंधुओं, आज सब आप लोग यहाँ पर इस कठिन चीवरदान के पुण्य उत्सव में सहभाग होकर अपना योगदान देकर पुण्य एकत्रित करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो जब ये कार्य कर रहे हैं तो किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब ये पुण्य कार्य करने आए हैं तो पुण्य तो आपके चित्त की अवस्था कैसे उससे बनता है ना। क्योंकि पुण्य की जो परिभाषा है वो क्या है, चित्तं पुनातेति पुण्यम, जो चित्त को पुनीत करे वो पुण्य है। तो यहाँ पर चित्त की अवस्था क्या है, इसका
अच्छे तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो कैसे ख्याल रखना चाहिए? तो चित्त का ये जब कार्य कर रहे तो 3 अवस्थाएं हैं। एक है पूर्व अवस्था, यानी जब तैयारी करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपकी चित्त की अवस्था कैसी हो। फिर हम कहते हैं मुंचन चेतना, यानी जब ये कार्य कर रहे हैं तब आपकी चित्त की अवस्था कैसी हो। अब कल जो ये कार्य संपन्न हो जाएगा तब आपकी चित्त की अवस्था कैसी हो। इस चित्त के बारे में अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो क्या ख्याल रखना है? तो पूर्व चेतना, यानी ये पुण्य कार्य करने आए हैं, इसके पूर्व की चेतना कैसे होनी चाहिए कि भाई ये पुण्य कार्य हम करने आए हैं, ये एक पुण्य क्षेत्र है। और खास करके आप भिक्षु के लिए चीवर तैयार करने के लिए और चीवर दान देने के उत्सव में एकत्रित हुए हैं। तो सीधा जो कर्म और कर्म विपाक की अगर बात करें तो धम्म हमें सिखाता है कि वत्त दो वर्ण दो होती। जो वस्त्र देता है वो क्या है? वर्ण देता है, सुंदरता देता है, खूबसूरती देता है। तो किसी को भी आप अगर कपड़ा देते हो तो आप क्या है, केवल कपड़ा नहीं दे रहे हो, उसको वर्ण दे रहे हो, सुंदरता दे रहे हो। आदमी की सुंदरता उसके कपड़े में है। तो एक किसी को कपड़ा देना यानी सुंदरता प्रदान करना है। तो जब भी आप किसी को कपड़ा दोगे तो इसका मतलब आप भविष्य में सुंदरता प्राप्त करने का पुण्य जमा कर रहे हैं। लेकिन ये तो किसी भी वस्त्र को दोगे तो होगा, लेकिन ये जो कठिन चीवर दान है, यानी ये चीवर आप संघ को दे रहे हो, और संघ क्या है? अनुत्तरंग पुण्य क्षेत्रंग लोकसाति, अतुलनीय पुण्य का क्षेत्र है लोगों के लिए। तो ऐसे संघ को जब आप चीवर दान दे रहे हो तो उसका परिणाम क्या है? तो उसका परिणाम यह है कि वर्ण तो मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? दिव्य वर्ण मिलेगा, असाधारण वर्ण नहीं मिलेगा। तो ये और भी बहुत सारे हैं। कल कठिन चीवर दान का जब प्रवचन होगा तो सारे बातें हर बनते बताएंगे। तो अभी तो उसके लिए आप चित्त की अवस्था कैसे रखनी है इसकी तैयारी करो। तो पूर्व चेतना यानी पुण्य करने के पहले आपकी चित्त की चेतना कैसी होनी चाहिए? आप बड़े प्रसन्न चित्त से, प्रफुल्ल चित्त से, है ना, शांत चित्त से ये कार्य को करना शुरू करना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, जब कोई पुण्य कार्य करना है या कोई घर में कार्यक्रम में पुण्य कार्य करना है तो आदमी क्या है, तनाव में आ जाता है। अरे ये करना है, वो करना है। फिर वो तनाव में क्या है, कभी किसी को डांटता है, कभी किसी को गुस्सा करता है। तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम यहाँ पुण्य कमाने आए, किसी को क्या डांट के क्या मिलेगा, गुस्सा होकर मन खराब करके क्या मिलेगा। पुण्य करने आए हैं तो पुण्य कमाओ। और पुण्य क्या है? चित्त की अवस्था से बनती है। और पुण्य कमाने आए हो तो पुण्य कमाने आए तो उस तरह से चित्त की अवस्था को भी बनाए रखना है। तो एकदम प्रसन्न चित्त से, प्रफुल्ल चित्त से पुण्य कमा रहे हैं, ऐसी दृष्टि से ये कार्य आपको करना आरंभ करना चाहिए। और जब कार्य भी हो रहा है यानी मुंचन चेतना, उस समय भी आपका मन बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। देखो मैं कितना अच्छा पुण्य कर रहा हूँ। चाहे चीवर का काम बोल के नहीं है, साफ सफाई का काम है, सजावट का काम है जो आज सुबह से शुरू हुआ। तो ये जो काम पूरा से जो तैयारी हो रही है और ये कार्य होते वक्त जो तैयारी हो रही है, उसके बाद भी जो होगा, ये सब जो है प्रसन्न चित्त से और प्रफुल्ल चित्त से करना है कि भाई इसमें एक एक काम जो हम कर रहे हैं, शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से और मन से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, एक एक पल का पुण्य बनता है। लोग समझते पुण्य है जिस दिन दान करने का समय आएगा हम दान दे देंगे तब पुण्य मिलता है, ऐसे बहुत लोगों की धारणा है। लेकिन धम्म हमें सिखाता है कि ऐसा नहीं है। पुण्य कब से जमा होता है? जैसे आपके मन में, चित्त में उत्पन्न हुआ कि मुझे ये पुण्य कार्य करना है, कठिन चीवर दान का कार्य करना है, उसमें जाना है, विहार में जाना है, वहाँ पर सजाना है, सजावट करना है, साफ सफाई करना है, चीवर की तैयारी करना है, जो भी कार्य कर रहे हैं उस चित्त में जब से आया और यहाँ पर आके जब एक एक पल आप कर रहे हैं तो एक एक पल का पुण्य होता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि एक एक क्षण का, एक एक पुण्य समय का, एक एक क्षण का पुण्य एकत्रित हो रहा है। ये बात अगर ख्याल में रहे तो फिर आपका मन विचलित नहीं होगा। तो इसलिए ये जब कार्य होगा सारा रात भर दिन भर भी कोई विचलित होना नहीं है। थोड़ा भी कुछ भी इधर इधर हो गया तो एकदम शांति से उसे स्वीकार करो, उसके सुधारने का प्रयत्न करो। लेकिन कभी भी किसी के ऊपर किसी रूप से क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, अपना मूड खराब करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब ये पुण्य कार्य हो जाएगा, जब वापस जाएंगे
तभी भी प्रसन्न चित्त से, अरे हमने जाकर बिहार में ऐसा काम किया, ये सजाया वो सजाया, है ना, साफ़ सफाई की, ऐसे ऐसे फूल सजाए, ये लाइटिंग लगाया, यहाँ पर टेबल सजाया, यानी जो भी कार्य किया है उस चीज़ को साल भर, है ना, जब भी मौका मिले याद करना चाहिए। आमतौर पर लोग पुण्य की चेतना आती नहीं है, आती है तो प्रसन्न चित्त से करते नहीं है, प्रसन्न चित्त से कर दिए तो बाद में उसे प्रसन्न चित्त से याद भी नहीं करते। जबकि तीनों अवस्थाओं में तुम पुण्य कमा सकते हो। पुण्य के पूर्व भी पुण्य कमा सकते हो, पुण्य करते वक्त भी पुण्य कमा सकते हो, पुण्य करने के बाद भी पुण्य कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चित्त की अवस्था की बात है। तो एक कार्य होने के बाद भी याद करना चाहिए। और इस पुण्य में इतना बल है कि आपको कोई भी मुसीबत आ जाए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो अगर इस पुण्य को आप याद कर ले तो फिर मन एकदम स्थिर हो जाता है, विचलित मन स्थिर हो जाता है। कोई अगर डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन से तुरंत बाहर निकल आता है, आपको कोई गोली लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पुण्य का ऐसा बल है। और खास करके बुद्ध धम्म का पुण्य हो और संघ जैसा पुण्य क्षेत्र हो, वहां पर अगर पुण्य कमा रहे हो तो उसका तो बल इतना है, ये केवल अनुभव करके ही आप बता सकते हैं। तो इसलिए अब से लेकर, सुबह से लेकर अब तक जो किया और अब से लेकर कल पुण्य कार्य खत्म होने तक जो भी करेगा, इन सब चीज़ों को प्रसन्न चित्त से करिए। और उसके बाद साल भर जब जब आपको मुसीबत आए इस पुण्य को याद कीजिए, और फिर इसका क्या परिणाम हुआ है आके हमको बताइए। हम भी जानना चाहेंगे कि किस किस की ज़िंदगी में क्या हुआ और वो कैसे उससे उभर कर आए। तो इसका भी एक लाइव रिकॉर्ड्स होना चाहिए, अनुभवी लोगों का अनुभव होता है, चुपचाप रहते हैं, बताते नहीं है, इधर उधर की बेकार की बातें एक दूसरे से बताएंगे, लेकिन जो पुण्य के क्षेत्र में क्या हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, इसकी हम कभी चर्चा ही नहीं करते। तो इसलिए आगे जब भी चर्चा करेंगे हम पुण्य के बारे में चर्चा करेंगे कि पुण्य कहाँ कहाँ पर किया, कैसे कैसे किया, उसका हमने कैसे उपयोग किया, और मुसीबत के समय में जब याद किया तो उसको पुण्य का क्या परिणाम हुआ। इन चीज़ों के ऊपर ही हमारा एक तरह से आप लोगों को अब आज से पुण्य के ऊपर रिसर्च करना होगा। आप लोगों को हम तो बता रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करके उसके रिजल्ट्स क्या है ये आप लोगों को बताना होगा, क्योंकि बुद्ध के वचन झूठ नहीं होते। ये तो हम हैं बताते हैं, ठीक है, लेकिन अनुभव से तो भी पता होना चाहिए। तो आप लोग ये अनुभव करके देखिए, पुण्य करिए, पूर्व चेतना में भी प्रसन्न चित्त से करिए, कार्य करते हुए कि प्रसन्न चित्त से करिए कि ये पुण्य है, और उसके बाद भी उसे याद कीजिए प्रसन्न चित्त से, और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या परिणाम आता है। तो ज़्यादा समय न लेकर, क्योंकि अब चीवर का समय हो रहा है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पर आए, शील ग्रहण किया, इतना श्रमदान दिया, अनेक प्रकार से अर्थदान भी दिया है ना, और ध्यान भी अभी किया, अब फिर से पुण्य करेंगे। तो ये जो कोई भी पुण्य आज इस पुण्य कार्य में आपने कमाया है या अतीत में कमाया है, वो सारा पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम। ठीक है। दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सब्बदा भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता अभिवादनशीलिस्स निच्छं वड्ढापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति बेवच ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं विन्यो हीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति भवतु सर्वमङ्गल रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गल रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु 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 संघस्य देमा भिक्खु संघस्य देम जेम पूजेम तत्यंपि इमं भिक्षां इमं दानं भिक्खु संघस्य देम पूजेम पूजेम दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाविरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता पटिसंखाय सकाय सत्या यापनाय विहिंसु परक्रिया ब्रह्मचर्यानुग्रहाय इति पुराणं च वेदनं पठियं कामि नमं च वेदनं न उपवासामि यात्रा च मे भवेत्सति नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय करुणा के सागर भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ को त्रिवार अभिवादन। विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म दीक्षा भूमि नागपुर नागलोक और इस नागों की प्राचीन राजधानी में तमाम उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं सभी इकट्ठा हुए हैं। ऐसे मंगल अवसर पर चीवरदान और भंते जी ज्ञान बोधि, भंते विनय रखिता, भंते कोविशिंदा, तमाम भंतेगण
आज पूज्य बदंत महापंथ महाथेरो वरिष्ठ भंते हमारे बीच में हैं, उनसे मैं त्रिशरण पंचशील के लिए आप लोग याचना करेंगे और भंते जी आपको त्रिशरण पंचशील देंगे। हाँ, ठीक है। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणेन सा पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपादेत। साधु साधु साधु। आज मंच पर विराजमान पूजनीय भिक्खु महासंघ, तमाम उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं, छोटे बड़े बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कठिन चिवरदान उत्सव के रूप में मना रहे हैं। कल रात को महापरित्राण सूत्र पाठ हुआ और सुबह शोभा यात्रा धम्म यात्रा निकाली। तमाम बंतेगण, तमाम उपासक उपासिकाओं ने अपने सिर के ऊपर चीवर और जो भी दान सामग्री है लेकर निकले। यह एक बाबा साहब के दीक्षा भूमि में ये जो कार्यक्रम हुआ, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में बुद्ध धम्म तो जीवित रहा है, थोड़े प्रमाण पे रहा है, लेकिन बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा लेकर पूरे भारत में ही नहीं तो दुनिया में एक नई क्रांति की। इस क्रांति भूमि में चिवरदान और वर्षावास का आयोजन करना और बाबा साहब ने दिए हुए बुद्ध धम्म का पालन करना, आचरण करना और एक नया आदर्श पूरे देश में प्रस्तुत हुआ है। आपने देखा होगा बिहार के लोगों का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पर्व। वो छठ पर्व में सभी लोग सिर के ऊपर टोकरी में नई चीज़ें, खाने के पदार्थ बना करके गंगा नदी के किनारे जाते हैं। वो छठ पर्व जो है उसके मूल रूप में बुद्ध का ही धम्म है। धीरे धीरे 2500 साल में लोग अपनी परंपरा भूल गए। अभी वो लेकर के जाते हैं, छठी माई के नाम से छठ करते हैं और सूरज के तरफ मुँह करके शाम के समय में नदी के तरफ जाते हैं और फिर वापस आकर के रात भर उपवास करते हैं और दूसरे दिन फिर सुबह जाते हैं। मैं लगभग 32 साल से बिहार राज्य में काम कर रहा हूँ, तो उसका खोजबीन करते रहा कि सबसे बड़ा पर्व जो छठ व्रत बिहार में मनाते हैं, 2 बार अभी मनाने लगे, पहले तो एक ही बार होता था। तो छठ का मतलब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु 6 दिन के लिए गए थे और 6 दिन रुके और जाने के लिए लगे तो लोगों ने विदाई देने के लिए खाना वाना बनाने में इतना देर कर दिया, नया चावल नया सारा चीज़ें बना करके, तो वो दोपहर हो चुकी थी। जब सब लोग ऐसे टोकरी में सामान ले करके बिना चप्पल के पहुँचे तो जाने के बाद दोपहर हो चुकी थी। तो भगवान ने कहा कि अभी जो है विकाल होगा, अभी मध्याह्न पार हो गया है। वो लोग सब दुखी हो गए कि हमने बड़े दूर दूर से मेहनत करके बना के आए और मना कर रहे हैं, भगवान नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर वो लोगों से कहा कि ऐसे करना, कल सुबह यही लेके आना। तो वो लोग सब अपने घरों में गए
दूसरे दिन सुबह उठ करके फिर आकर के संघ को दान दिया। संघ ने भोजन लेने के बाद में वापसी के लिए लौटे कपिलवस्तु छोड़ करके। तो वो याद में पूरा नेपाल की तराई से लगा कर तो पटना और ये पाटलिपुत्रा में मगध में ये उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, लेकिन उसका इतिहास बिहार के लोगों से भी पूछा तो उनको भी नहीं मालूम। तो खोजबीन कर निकाला कि भगवान बुद्ध 6 दिन रहे और वापस लौटे, इसलिए छठ जो बोलते हैं छठ। तो ज्ञान का सूर्य, अभी वो सूरज वो ग्रह जो है सूर्य को नमस्कार करते हैं, उस समय बुद्ध जो है ज्ञान के सूर्य थे। तो बहुत सी चीज़ें नहीं पता चलती है, लेकिन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और पूरी छुट्टियां जैसे यहाँ दीपावली में छुट्टी होती, उसी तरह से बिहार में सब लोग छठ मनाने के लिए जाते हैं। तो ये छठ पर्व जो है ये तथागत बुद्ध के कपिलवस्तु से लौटने का वो एक महोत्सव के रूप में आज जो तमाम आप लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे बड़े गुरुवर पूज्य भंतेगण यहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छी धम्म देशना देते हैं। इस संसार में प्रादुर्भाव हुए तथागत प्रादुर्भाव के पश्चात धम्मचक्र प्रवर्तन किए। उसी के साथ साथ जो पंचोपज्ञों भिक्षु को यही भिक्षु इस प्रकार से उपसंपदा देते हुए इन लोगों को संघों की प्रतिष्ठा की। उस समय में गृहस्थी के लिए प्रावधान नहीं था कि वो चीवर दान कर पाए। उस समय में जो भी प्रावधान था, उस प्रावधान में भिक्षुओं को जो फेंकी हुई जो कपड़ा होता है, या शमशान घाट में हो या किसी रास्ते में हो या कहीं पे फेंक दिया हो, जिस कपड़े के प्रति किसी का आसक्ति नहीं होता है, उस प्रकार की कपड़े को उसको कलेक्ट करते हुए उसको सिलाते हुए एक प्रकार की वस्त्र तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग पांचुकुली का चीवर कहते हैं। तो उस समय में सभी पांचुकुली का चीवर को ही धारण करते थे। लेकिन पश्चात जो जीविका था, जो फिजिशियन एक चिकित्सक था, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, उसकी द्वारा जब याचना किया गया कि तथागत भगवान भानते कि गृहस्थों लोगों को भी चीवर दान करने का ये सुअवसर, उसको अनुकंपित करते हुए उसको आज्ञा दे ताकि गृहस्थों को भी चीवर दान करने का अवसर मौका प्राप्त हुआ। उसी अवसर मौके के कारण ही पश्चात जब विनय धर्मों को प्रवर्तित किया गया, तभी हम लोगों को तथागत की श्रावक संघों को चीवर दान करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज जिस प्रकार से आप लोगों ने तथागत की श्रावक संघों को उद्देश्य करके जो कठिन चीवर दान किया गया है, कठिन चीवर को बहुत आसान तरीका से, बहुत सरल तरीका से समझने के लिए, जिस प्रकार अगर सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसी कार्यों को संपादन करता हो जिसको देखते हुए हमें अच्छा लगे, हमारे मन प्रसन्न हो, प्रसन्न होने के पश्चात हम लोग उस व्यक्ति को एक प्रकार की जो रिवार्ड है, एक प्रकार की जो पुरस्कार है देना चाहते हैं। तो इस प्रकार मन प्रसन्न होने से हम लोग पुरस्कार देते हैं। तो कठिन चीवर दान भी एक प्रकार के पुरस्कार है। किस प्रकार के पुरस्कार है? क्योंकि उस समय तथागत की श्रावक संघ 3 महीने का जो वर्षावास काल होता है, 3 महीने की वर्षावास काल में वो लोगों ने धम्म का अभ्यास करते हुए, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए, कोई भिक्षु हो उस एक आर्यों की अवस्थाओं को प्राप्त हो गई हो, पुगलिक हो गई हो, अरहत की अवस्थाओं को प्राप्त हो गई हो, इसी बात को देखते हुए उपासक उपासिका की मन प्रसन्न हो जाता है। मन प्रसन्न होने के पश्चात हम उस प्रसन्नता के तहत उस ऐसी अभिव्यक्ति तथागत की श्रावक संघों को प्रदान करना चाहता है। उसी अनुरूप हम लोग कठिन चीवर दान का ये प्रावधान है, तो हम लोग कठिन चीवर दान करते हैं। आज आप सब यहाँ पर इस कठिन चीवर दान के पुण्योत्सव में एकत्रित हुए हैं। तो एक कठिन चीवर दान, कठिन ये बड़ा संयोग है कि ये शब्द मराठी में और हिंदी में भी देखने को मिलता है। तो कठिन यानी जो आसान नहीं है। तो किस मायने में कठिन है? एक तो कठिन इसलिए है कि एक ही रात में चीवर तैयार करना है। पहले जमाने में तो धागा भी बुनते थे,
कपड़ा भी रंगते थे। और आज भी कपड़ा काटना, उसे सीना और एक रात में तैयार करके देना ये आसान नहीं है, कठिन ही है। और उतना ही नहीं, फिर ये वर्षावास के दौरान 3 महीने उपासक लोग भिक्षुओं की देखभाल करना, उनके दान की व्यवस्था करना, श्रमदान देना, अर्थदान देना, भोजन दान देना, कितना त्याग करना पड़ता है। तो ये भी आसान नहीं है। उसी तरह से भिक्षुओं को भी एक जगह रहना, अपना भी मंगल साधना और औरों को भी धम्म देशना देकर उनको भी धम्म से उपकृत करना, तो ये सारी चीजें आसान नहीं है, क्योंकि ये लगातार 3 महीने चलता रहा है। तो ये जो दान की जो क्रिया है ये वास्तव में आसान नहीं है, कठिन ही है। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा है कि दानंच युद्धंच समानम आहु, यानी दान करना और युद्ध करना समान है। क्यों? क्योंकि दान करने के लिए अपने अंदर जो चित्त में जो लोभ है, जो मत्सर्य है, उससे लड़कर, उससे जीतकर दान किया जाता है। दान ऐसे नहीं होता। अगर मान लो आपके मन में आ भी गया कि दान करना है और आप दान करना चाहते हैं, तो सडन में पत्नी बोल देती है, रहने दो ना, अपने घर में वो काम करना है, वो पोताई करना है, ये करोगे तो पैसा अपना उतना तो बच जाएगा। तो इसके मन में तो चित्त में उत्पन्न हुआ, पत्नी ने कहा, वो पूरा चला गया, यानी वहां पर युद्ध में हार गया। या पति पत्नी तैयार हो गए तो बच्चे ने मना कर दिया, बच्चे और पति तैयार हो गए तो रिश्तेदार ने मना कर दिया। यानी कितनी बाधाएं आती है। एक तो आदमी खुद दान नहीं करता और दूसरा कर रहा है तो उसको आड़ा करता है, क्यों देते हो भाई, उसका क्या है, उससे तो अच्छा है तुम अपना घर में कुछ काम करा लो, क्या घर में क्या कम चीजें है क्या, बहुत भरपूर है क्या तुम्हारे घर में जो ऐसा दान करते रहते हो, है ना। ऐसा कुछ ना कुछ बोलकर वो दान का जो चित्त उत्पन्न हुआ वो खत्म हो जाता है। तो इतने लोगों से लड़कर किसी दान क्रिया को करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा आदमी दान तो करना चाहता है, लेकिन फिर अपने पत्नी के बारे में सोचता है, बच्चों के बारे में चिंतन मनन ज्यादा है ना। या पत्नी भी है तो पति के बारे में, अपने घर के बारे में, वो करना, ये करना है, बच्चों का फीस भरना है, बच्चों को देखना है, कितनी सारी चिंता है। ये चिंताओं के कारण पुण्य के लिए उनके पास समय नहीं है। ये चिंता करने के कारण उनके पास पुण्य के समय नहीं है। तो इसके कारण क्या है, बहुत सारा जो अवसर मिलता है वो चला जाता है। इसलिए एक जगह फिर कहा है कि बुद्ध ने, पुत्ता अत्ति धनं अत्ति इति बालो विहन्यति अत्ता ही अत्तनो नत्ति कुतो पुत्तो कुतो धनं। यानी आदमी मेरा पुत्र है, मेरी बीवी है, मेरा जमीन है, जायदाद है, यही चिंतन मनन करते रहता है, उसको कैसे बचाऊं, उसको कैसे बढ़ाऊं, लेकिन पुण्य की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता। लेकिन आखिर में अत्ता ही अत्तनो नत्ति, अरे तेरा शरीर तेरा नहीं है, एक दिन छूट के जाने वाला है, जो कुछ कमाया सब यहीं पर रह जाने वाला है, इसका उसको ख्याल नहीं है। तो अगर ये ख्याल हो कि अरे भाई सब यहीं रह जाने वाला है, मेरे साथ कुछ आने वाला नहीं है, तो ऐसा मैं कुछ कमाऊं जो मेरे साथ आए, ऐसा अगर उसके मन में विचार आए तो बात बने। और वो सोचता है कि भाई पत्नी को नाराज नहीं करना चाहिए, पत्नी मना कर रही है इसलिए चलो पत्नी को खुश करने के लिए, या बच्चे मना कर रहे हैं तो बच्चे को खुश करने के लिए वो पुण्य कार्य से वो वंचित रह जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि उसको जो कुछ भी मिला है वो पुण्य के वजह से मिला है। पत्नी बोलो, बच्चे बोलो, जमीन जायदाद बोलो, पुण्य के वजह से मिला है। अगर पुण्य नहीं होता तो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो पत्नी की वजह से, बच्चों की वजह से ये सब मिल रहा है ऐसा नहीं है, माँ बाप की वजह से ऐसा मिल रहा है ये सब नहीं है। ये क्या है, अपने पुण्य की वजह से अपने को ये सब मिल रहा है। कम्म सकोमि कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरनो यम कम्मम करिष्यामि कल्याणम व पापकम व तस्य दायादो भविष्यामि। तो जो कुछ भी मुझे मिल रहा है मेरे कर्म के अनुसार मिल रहा है। मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, बुरे कर्म कर रहा हूं, उसके अनुसार मुझे चीजें मिल रही है। मुझे मेरे माँ बाप के कारण मिल रहा है, पति पत्नी के कारण मिल रहा है, बच्चों के कारण मिल रहा है। ये तो केवल निमित्त मात्र है। इनके कारण तुमको सुख नहीं मिल रहा, इनके कारण तुमको सुविधाएं नहीं मिल रही। तुमको जो कुछ भी मिल रहा है वो पुण्य क्रिया की वजह से मिल रहा है। तो ये बात आदमी को समझना चाहिए। जब समझ में आ जाए कि ये भाई पुण्य की वजह से मुझे सब मिल रहा है, पैसे की वजह से नहीं मिल रहा, तब आदमी पुण्य कमाने में लग जाए। जैसा पैसा कमाने के लिए लोगों को बोलना नहीं पड़ता, बोलना पड़ता है क्या? खुद से पैसा कमाते हैं, ओवर टाइम करके कमाते हैं, नौकरी करके कमाते हैं, धंधा करके कमाते हैं, 24 घंटे
कैसे पैसे कमाना हो, कैसे भाई, यही सोचते रहते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम कि हम पैसा कमाएंगे तो मनचाही चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर धम्म की दृष्टि से देखे तो पैसा नहीं, पुण्य कमाओगे तो सारी चीजें तुमको मिल सकती है। पुण्य होगा तो जो भी मेहनत करोगे वहां पर फल देगा। अगर पुण्य नहीं होगा, कितनी भी मेहनत कर लो, उसमें से वो फल प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए पुण्य ज्यादा जरूरी है, पैसा नहीं। पुण्य भी प से शुरू होता है, पैसा भी प से शुरू होता है, मनी भी एम से शुरू होता है, मेरिट भी एम से शुरू होता है। लेकिन कौन सी चीज चुनना है, ये अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करके चुनना चाहिए। तो इसीलिए हमारे समाज में कहो या देश में कहो या अपने परिवार में कहो, जितनी भी समस्याएं है, उस समस्याओं का हल केवल पैसे से हल नहीं हो सकता। आज समाज में कितने लोग हैं, कितना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन क्या सुख है? कुछ लोगों के लिए तो जो पैसा कमाए वही उनके गले का फंदा बन गया है। जितना पैसा कमा के रखा बच्चों के, वो बच्चे लड़ रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं। कुछ तो है ना, कोर्ट केस करते करते माँ बाप को ही मार रहे हैं कि मैं उसको भाई को इतना ज्यादा दिया, मुझे इतना कम दिया। यानी ये क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? जिस पैसे से तुमने सोचा कि मैं सारा सुख सुविधा खरीद लूंगा, मेरे बच्चे सब सुखी रहेंगे, लेकिन आज उस पैसे के कारण ही दुनिया भर के लड़ाई झगड़े कोर्ट केस चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पैसे से सुख नहीं मिलता, पुण्य से सुख मिलता है। और पुण्य क्या है? दान करना पुण्य है, शील का पालन करना पुण्य है, समाधि का अभ्यास करना पुण्य है, प्रज्ञा जगाना पुण्य है। तो जब जब जैसा मौका मिलता है, ये पुण्य कमाने में अपना समय लगाना चाहिए। तो जिस तरह से पैसा कमाने में आप अपना दिमाग लगाते हो, उतना ही दिमाग अगर पुण्य कमाने में लगाओ तो सारी समस्या ऐसे ही हल हो जाती है। चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, जितनी भी समस्याएं हैं वो पुण्य से हल हो सकती है। सारी समस्या पैसे से हल नहीं सकती। पैसे से आप अच्छा एसी रूम खरीद सकते हो, कुशन बेड खरीद सकते हो, लेकिन नींद खरीद सकते हो क्या? तो सब कुछ कुशन बेड है, एसी है, लेकिन फिर भी लोगों को नींद नहीं आती। अब नींद कहां से खरीदोगे? तो इसलिए एक बौद्ध होने के नाते हमको यह सोचना जरूरी है कि भाई हमारे लिए पुण्य महत्वपूर्ण है। पुण्य है तो जो भी सुख सुविधा पैसा मिलेगा, और वो जो पैसा मिलता है फिर उसे पुण्य कमाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग क्या है, पैसों को स्टॉक करके रख देते हैं, सड़ जाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन किसी काम का नहीं। तो इसी तरह से एक कहानी से आज का ये प्रवचन खत्म करते हैं। जे काही आपण संघाला दान दिलं आहे त्या दानाचं अनुमोदन करतोय। आपण सुद्धा आपल्या मनामध्ये दिलेल्या दानाचं अनुमोदन करायचं आहे, वारंवार आठवायचं आहे की आम्ही पूज्यपाद संघाला जे कठीण दान दिलंय त्या दानाच्या अनुमोदनाने आम्ही सुखी राहू, आमचं कल्याण, आमचं मंगल, आम्ही सुखी राहू आणि ते पुण्य आमच्या भविष्यातील निर्माणाचा हेतू ही आलोकाची टीम आहे, ती टीम सुद्धा जीवनानंतर आपण सर्वांचं ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांचं शब्द सुमनाने आणि एक फूल देऊन स्वागत करणार आहे। तर आपण जीवनाचं आस्वाद घ्यायचं आहे। सप्पीतियो विवर्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन
सदा शक्ति भवन्तु ते अभिवादनशीलेस्स नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतुति। इस आलोका संघाराम विहार में वर्षावास खत्म होने के बाद में कठिन चिवर का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए हम कल आए थे। इसके लिए हमारे मन में जो चेतना थी कठिन चिवर तैयार करने की और अट्ठ परिक्कर लेने की, वो उत्साह इतना बढ़ गया था कि कल हम कठिन चिवर स्टिच करने के लिए 8 बजे शुरू किए और सुबह 6 बजे समाप्त किए। पूरा टाइम हर्ष और उल्लास था, पूरा फेस पे प्रसन्नता थी। और 6 बजे हमको पूज्य भंते जी, विनय रखिता जी, उन्होंने अष्टशील से पंचशील दिया। उस वक्त हमको ऐसा लग रहा था कि वो हमारे फादर है और हम उनके सामने बच्चियाँ हैं। इस तरह का वो माहौल अभी भी आँखों के सामने आता है। और कठिन चिवर बनाते टाइम हमारा जो लोगों ने मदद किया, उनके साथ इतना कोऑपरेशन रहा कि कहीं पर भी हमको दिक्कत नहीं आई और टाइम के अंदर में कठिन चिवर बन गया। कठिन चिवर के बारे में हम ऐसा कहेंगे कि हमको पूज्य भंते जी ने कठिन चिवर का महत्व बताया है। वही सब बनाते टाइम हमारे ध्यान में वही बातें आ रही थी, वैसे वैसे हमारा मन प्रसन्नता से भर गया था और हम बहुत बड़े पुण्य के लाभी हो रहे हैं, होने जा रहे हैं और हो गए। इस तरह से हमको लग रहा था। और भी एक सबसे बड़ी बात लग रही थी कि अगर बुद्ध नहीं होते तो हमें ये भिक्खु संघ कहाँ से मिला होता। अगर बुद्ध शासन नहीं होता तो ये भिक्खु संघ कहाँ से मिला होता। अगर भिक्खु संघ नहीं होता तो ये कठिन चिवर का कार्यक्रम कैसे आयोजित किया होता और किस तरह से हमारी पुण्य पारमी बढ़ी होती। तो एक बहुत हर्षोल्लित और आनंद के साथ में पूरा टाइम हम यह काम करते रहे। हमारे सहयोगी जो है सारे भी उतने ही खुश से ऐसा लग रहा था वातावरण देख के कि जैसे यहाँ पे देवता रममान कर रहे हैं। और खूब शांति के साथ हमने यह कठिन चिवर बनाने का कार्यक्रम संपन्न किया। अहं सब्ब पठमं सब्बे भिक्खु संघस्य तथागत बुद्धस्य तंपच्चा सद्धम्मस्सं अहं अभिवादेमि। तंपच्चा विद्या तत्तयाणं बाबा साहेब आम्बेडकरवाणं अभिवादेमि। मेरा नाम डॉक्टर रेखा खुशहाल बडोले शंभरकर है और मैं नागपुर की निवासी हूँ। और कल यहाँ पर आलोक संघाराम विहार संघर्ष नगर नागपुर में कठिन चिवर दान का पुण्य कर्म आयोजित किया गया था। कठिन चिवर दान यह परंपरा भगवान बुद्ध के शासन काल में ही महाउपासिका विशाखा माता इनके चिवर दान देते समय से ही प्रारंभ हुई। ची यानी काटना और कवर यानी सिलाना, यानी हम कैसे अपने क्लेशों को काटकर निब्बाण को सीते हैं, इस तरह का उस चिवर का महत्व होता है। तो कल हमें पूज्य भंते विनय रखिता इनके माध्यम से हमें ये पुण्य अर्जित करने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ, जिसे बनाते समय मैं पहली बार इतने अच्छे माहौल में ये चिवर बना पाई ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि कल इतना प्रमोदित वातावरण इस विहार का था कि मानो हमें लग रहा था कि साक्षात भगवान बुद्ध के सामने और
भिक्षु संघ के सामने हमने कठिन चीवर का बनाने का प्रारंभ किया और मानो देवता भूमि ही रममान हो रही थी, ऐसे प्रसन्नता मुदित वातावरण था। इस ऐसे प्रमुदित वातावरण में मैंने और मेरी जो टीम है, जो कुमुदिनी मैडम, इनके वजह से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ। उन्हीं के कारण मैं इस विहार में आई और अपने साथ साथ सभी ने यहाँ के और बैतूल के, कोई आमला से आए थे, कोई घोड़ाजरी से आए थे, तो एमपी से और महाराष्ट्र के लोगों ने, वो दायिका ने मिलकर और बहुत सारे लोगों का ये श्रम था। इनके वजह से इतने अच्छे तरह से शांत मन से हमने ये पुण्य अर्जित किया। मानो सभी के इस पुण्य कर्म में मैं सभी को सहभागी मानती हूँ और ये अवसर हमें पूज्य भंते जी के कारण प्राप्त हुआ, इसलिए उनका शत शत मैं अभिवादन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रमा नागदेवे दीक्षित नगर में रहती हूँ, नागपुर में। कल भंते जी, मैंने रक्षिता भंते जी ने पूछा था कि आपको क्या अनुभव हुआ, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि 3 महीने पहले जो मैं दान देना शुरू की हूँ, तो अंत तक मेरा दान जो था वहाँ माने जो चालू हुई, तो अंत में जितने पैसे मेरे थे तो लास्ट में उतने ही पैसे रहे, माने मेरा कोई घाटा नहीं हुआ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना ऐसा कैसा बच गया, तो ये धम्म का ही बल है बस। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। आलोका संगाराम विहार में कठिन चीवर का प्रोग्राम 2 और 3 तारीख को आयोजित किया गया और यहाँ पर हम लोगों ने, हमारी जो बुद्धिस्ट उपोषण टीम ने, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छा कार्य किया और श्रम दान दिया। तो यहाँ आने के बाद कल से जो एनर्जी हम लोगों को मिली है, उसकी वजह से हम जो है वर्ष भर अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये जो वर्षावास काल का समय है, ये 3 महीने जो है हम वर्षावास के उपोषण टीम हम उपोषण लेते हैं और उसमें हम अष्टशील का पालन करते हैं। ये शील पालन करके हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हमें एक अलग लेवल ले जाती है कि हमें बुद्धा के मार्ग पर चलना चाहिए। ये शील लेने के बाद हमें पता चलता है कि सही में शील लेने से हमें लाइफ कैसे जीना है ये पता चलता है। हम सिर्फ शील लेते नहीं हैं, जबकि उसे हम एक्शन में लाते हैं। तो ये जो हमारी उपोषण टीम है, ये हर साल इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और जो भी कार्य यहाँ पर लगता है हम वहाँ पर अपना अपना योगदान देते हैं। मेरा नाम महेंद्र कोबरागढ़ है, मैं बैतूल से आया हूँ और यहाँ पर जो है कठिन चीवर पुण्योत्सव का जो प्रोग्राम था आलोका संगाराम की तरफ से, उसमें शामिल होने के लिए आया हूँ मैं। पूज्य भंते विनय रक्षिता महाथेरो का ये आलोका संगाराम है। भंते विनय रक्षिता महाथेरो ने बैतूल में अभी जो है वर्षावास किया था, जिसका समापन 19 और 20 अक्टूबर को हुआ और उस प्रोग्राम को जो है मैं उसका एक हिस्सा था ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है, और आज पुनः जो है यहाँ वर्षावास समापन का कार्यक्रम है 2 और 3 तारीख को जो है, तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। कठिन जीवन दान जो है, ये जैसा कि जो है नाम से पता चलता है कि कठिन चीवर जो है, तो ये पूरी रात जो है इसकी सिलाई की जाती है जो है उपासकों के द्वारा, और फिर उसको जो है वो सुबह संघ को दान किया जाता है। तो पूज्य भंते विनय रक्षिता महाथेरो अभी पूरे भारत में जो है एक अभियान उनका चला हुआ है और वो स्पेशली जो है युवा पीढ़ी पे जो है काम कर रहे हैं। खास करके जो स्टूडेंट्स है, युवा है, बच्चे हैं, उन लोगों को नैतिक शिक्षा कैसे मिले उस पर जो है उनका बहुत बड़ा जोर है। और इसी परिप्रेक्ष्य में वो बैतूल में एक अशोका इंटरनेशनल स्कूल जो आलोका ट्रस्ट के माध्यम से बनाने जा रहे हैं, जो लगभग 13 एकड़ में जो है, और वहाँ पर अभी कार्य चालू हो गया है। तो जो भंते जी की इच्छा है कि वो रेसिडेंशियल स्कूल बने 6th क्लास से। अभी वहाँ उसके जो स्कूल्स हैं, 4 स्कूल जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तुमसर में, नागपुर में और 2 बैतूल में, नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक। बाकी उनका ये है कि
अन्य राज्यों में भी जो है इस तरह के स्कूल बनाए जाएंगे और बच्चों को एक मोरल एजुकेशन जो है के माध्यम से जो है एक अच्छे नागरिक जो है, अच्छे एक युवा जो है वो देश को और समाज को जो है उसके माध्यम से मिलेंगे, ऐसा उनका एक सपना है। पूज्य बनते केवल शिक्षा ही नहीं अपितु जो है जो समाज में एक जो नशे पत्ते की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उस पर भी काम कर रहे हैं। और जो बुद्ध धर्म के जो सील है, पंचशील जो है, उस पर विशेष रूप से जो है वो 5वां सील जो है नशा पता नहीं करूँगा, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है अभी वो बहुत ज़्यादा इस ओर अग्रसर हो रही है, उसको कैसे बचा जा सकता है उस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। तो आज इस कठिन चीवरदान पुण्य महोत्सव के अवसर पर जो है यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आए। मैं आवाज़ इंडिया टीम को जो है बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बैतूल में भी जो है पूरा लाइव कवरेज किया जो है, और आज यहाँ भी जो है इस पूरे प्रोग्राम को जो है उसका कवरेज दे रहे हैं जो है, और हमारे लोगों तक जो है ये एक मैसेज जो है पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं पुनः सभी को जो है इस अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों के लिए मैं हमारी तरफ से, कर्नाटक के लोग की तरफ से और भिक्षु संघ और अलोका ट्रस्ट की तरफ से मैं जिन जिन लोगों का नाम लेता हूँ, थोड़ा सा आगे आइए। हम छोटी सी उसके लिए सत्कार करने के लिए एक कार्यक्रम रखा है। आप लोग किरण बोरकर, छोटू वाघमरे सर के घर से शुरुआत हो गए। हर साल 100 लोगों को उसके घर पे रखता है और दम्मा देसना भी देता है और परिवर्तन करके भी बेचता है। इधर से जो लोग हिंदू बन के आ रहे हैं ना, बाद में बहुत बन के जा रहे हैं ना, ये पहला शुरुआत किया है डॉक्टर देवेंद्र रामटे के फैमिली से शुरुआत किया है। और एक ही किचन है, 5 लोग भाई है और साथ में खाना बनाते हैं, एक साथ में खाते हैं लोग। एक मिसाल है नागपुर में ये अजीत फुले उसका परिवार। हमने टीम के साथ में नागपुर में जो हमारे बांधव आए थे उनके लिए काफ़ी मदद की है। डॉक्टर हर्षदीप कांबड़े सर उनका स्वागत कर रहे हैं। धम्म दीक्षा समारोह में इनकी काफ़ी भूमिका रही है। चंद्रशेखर जी मेश्रा, कर्नाटक से सबसे ज़्यादा जो बसेस है इंगन घाट से पास हो रहा था और हमारे लिए एक बहन मिला उधर इंगन घाट में। पूरा का पूरा 360 बस को जो लोग आया उसको खाना खिलाया। वो कोई नहीं है, सीमाताई मेश्राम। वो सीमाताई मेश्राम नहीं है, उसके बहन आया है उसकी तरफ से। आइए ताइए तालिया। ये हर साल जो सक्सेसफुल का बार बार मेरे को एनर्जी देता रहता है, एक फैमिली है। संतोष पाटिल ऐसा जो पगड़ी बांधने के लिए हमारे लोगों को हक नहीं था, लेकिन मैसूर महाराजा ने हमको पहनाने के लिए पहला दिया।
अभी लोग हमारे सबसे ज़्यादा लोग हमारे लोग पहनते हैं और इलायची का हार पहनते हैं, बाकी लोग फूल का हार पहनते हैं, लेकिन हमारे लोग सर्वप्रथम तर मी पूज्य बंतेजींना धन्यवाद देऊ इच्छेन की त्यांनी या वर्षावाप समाप्ती समारोहाला मला या ठिकाणी निमंत्रित केलं। वर्षावाप समाप्तीचा कार्यक्रम हा दरवर्षी या ठिकाणी होत असतो, परंतु यावेळेला या समाप्ती समारोहाचं महत्त्व देशाच्या जडणघडणामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं आहे। एकीकडे भारतीय राज्यघटना, दुसरीकडे आपला धम्म, या सर्वांची सांगड घालून त्याची सुरक्षा आणि संरक्षण करणं आणि त्या माध्यमातून परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब